हरे कृष्णा। गुरु की क्या आवश्यकता है? रोज हम मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावान ललिरलोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरून् श्री चरणरविंदम। तो ये जो मंगल आरती का जो ये पहला स्टेंजा है, इसमें ही बताया गया है कि गुरु जो है उनका क्या महत्व है। ये जो संसार है, ये संसार रूपी जो जंगल है, इसमें आग लगी है। किस चीज का आग लगी है? हमारे जो कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो कष्ट है, ये मेन प्रॉब्लम है, इसकी आग लगी हुई है। जैसे कोई करोड़ों का जमीन हो, करोड़ों एकड़ का जंगल हो और उसमें आग लग जाए तो कितना बड़ा लॉस है कि सुंदर पशु, सुंदर सुंदर पक्षी, बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक संपदा है, वो हम खो देते हैं। और जंगल में जब आग लगता है तो इन सभी प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। और जंगल का आग कोई भी नहीं बुझा सकता है, सिवाय कि कृष्ण की कृपा से कोई बादल आए और मूसलाधार बारिश कर दे, तभी जंगल का आग बुझ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, वो एक प्रकार की आग की तरह है, क्योंकि इस भौतिक जगत जो है क्लेशों से भरा हुआ है। और ऊपर से हमारे अंदर जो 6 रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये भी हमें जलाते रहते हैं। तो ऊपर से हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक कामनाएं वासनाएं हैं, कि तीव्र आकांक्षाएं हैं। कलयुग में ज़्यादातर लोग जो है तमोगुण से पीड़ित हैं और रजोगुण से पीड़ित हैं। सतोगुणी लोगों की संख्या बहुत कम है। और जो तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। रजोगुणी लोग भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, और अगर कोई भौतिक पद वो प्राप्त करे भी तो भी उनका मन में शांति नहीं होती। उनको लगता है और अधिक प्राप्त करो, और अधिक प्राप्त करो। तो ये डिफरेंस है रजोगुणी और सत्वगुणी में, कि सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो जितना भी मिलता है भगवान की कृपा से उसमें संतुष्ट रहता है, संतोष का भाव होता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति में ऐसा भाव नहीं होता। और तमोगुणी व्यक्ति में तो इतना आसक्ति होती, इतना मोह होता है भौतिक चीज़ों के प्रति, कि वो प्रमत्तता या पागलपन तक चला जाता है। तो अगर ऐसा आग लगा हुआ है भौतिक इच्छाओं का, तो कोई भी व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है? अगर कोई भक्ति में भी आ जाते हैं और अगर फिर भी वो दुखी है, अगर वो 1% भी दुखी है, तो वो 1% भौतिक इच्छा उनमें शेष रह गया है, तो उस पर कार्य करना है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस पर प्रकार तपित हो रहे हैं, उनके ही अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र और भौतिक वासनाएं उनको कष्ट दे रहे हैं निरंतर, वो चिंता में निरंतर जल रहा है। इतने में एक बादल आता है, कृष्ण कृपा रूपी बादल, जो गुरु है, गुरु कृष्ण के करुणा अवतार है, और मूसलाधार बारिश करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो अग्नि में हम तप रहे थे, मनुष्य जो अग्नि में तप रहे हैं, वो शमित होने लगते हैं। तो फिर व्यक्ति को दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर मनुष्य के सुख की कोई सीमा ही नहीं रहता। तो इस प्रकार गुरु महाराज ही जो है वो कृपा का वो मूसलाधार बारिश है, जो भगवान हमारे जीवन में भेजते हैं। और इस प्रकार जब कोई प्रामाणिक गुरु के संसर्ग में आते हैं तो उनका जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, उससे वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
तो ये गुरुदेव जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में एक घनघोर बादल, जो इस मंगल आरती के पहला स्टैंजा में बताया है, घना घनत्वम के समान आते हैं और वे श्री कृष्ण से कल्याण प्राप्त करते, प्राप्तस्य कल्याण, और हमें जो है वो क्या देते हैं, असीम कृपा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है गुरु के बिना कोई भी इस संसार रूपी दावानल से नहीं निकल सकते हैं। जब हम गुरु वंदना गाते हैं तो उसमें गाते हैं, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। तो गुरु की कृपा से ही जीव भौतिक क्लेश के जो ये महासागर है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो है कोई भी क्लेश नहीं है, बहुत सारा सुख है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं और तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि थक जाती है, तो कभी भी इस भौतिक क्लेश रूपी जो जगह है जहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है हर पग पग पर, उससे निकल नहीं पाता है और ना ही गुरु कृष्ण कृपा वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर जो है श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होता है कि वो भगवत धाम वापस जाए या उनको किसी गुरु की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि ये जो रजोगुण तमोगुण ये सब गुण है, सत्वगुण है, या जो कष्ट है आदि दैविक जो नेचुरल कैलेमिटीज है, आदि भौतिक जो दूसरे व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाते हैं, आध्यात्मिक जो मन से या शरीर से उत्पन्न जो क्लेश है, या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इन सब से जो एक मनुष्य पीड़ित है, इन सबसे मुक्ति पाने के लिए एकमात्र जो उपाय है वो गुरु है और गुरु की इसलिए आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति जो है आध्यात्मिक विषय का प्रश्न जब उनके मन में उदित होता है, कभी भी उदित होता है, मान लीजिए सुख के समय में उनको उदित ना भी हो तो कई बार दुख के समय में उदित होता है, और फिर वो आस पड़ोस पूछने जाते हैं या फ्रेंड्स को पूछने जाते हैं या किसी को भी पूछते हैं, है ना, तो फिर उनको ऐसा ही उत्तर मिलता है जो भक्ति उसमें थोड़ा सा भी जागृत नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक प्रश्न आए तो हम किसी से भी नहीं पूछ सकते, हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है पूछने के लिए। और जैसे कोई हार्ट सर्जन है तो हार्ट के ऑपरेशन करते हैं, आई के डॉक्टर आई देखते हैं, तो इसी प्रकार से भक्ति में जो स्पेशलाइज्ड है शुद्ध भक्ति में वो गुरु है। गुरु ही हमें भाव स्तर तक पहुंचा सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, सर्व सिद्धि जीवन के दे सकते हैं। आप देखिए जब हम A B C D ये सीखने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है ना, शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो क्या आध्यात्मिक विषय का ABCD सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? कोई भी व्यक्ति भले ही वो कोई डॉक्टर सर्जन बन जाए, फिर भी वो जो एक्सपीरियंस्ड सर्जन है, अनुभवी जो डॉक्टर है, उनके अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इवन कोई वकील भी अनुभवी वकील के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या हमें कोई अनुभवी भक्त के अंदर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है? तो इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए समाज के हर एक व्यक्ति को कि हमें आध्यात्मिक विषय जो बहुत गंभीर विषय है उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि जो है ये इस भवसागर को भवसागर कहा गया है क्योंकि सागर में कोई कितना ही अच्छा स्विमिंग करने वाला व्यक्ति हो, मान लीजिए उन्होंने ओलंपिक ही जीत लिया है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच उनको फेंक दिया जाए और कोई भी सहायता ना मिले तो कब तक स्विमिंग करते रहेंगे? नहीं पार आ सकते हैं जब तक जैसे कोई शिप या हेलीकॉप्टर उनको जो है कोई रस्सी ना फेंके उठने के लिए ऊपर तक। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक सागर जो है, भव सागर जो है, इससे मुक्ति पाने के लिए कोई कितना ही अच्छे स्ट्रगलर हो उससे मतलब नहीं है, वो मुक्त नहीं हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे और गुरु उनको जो है वो कृपा रूपी रस्सी जो है गिरा दे समुद्र में या कुआं में। कुआं भव कूप भी बोलते हैं भौतिक संसार को, कूप मतलब कुआं। तो कुआं में कोई व्यक्ति गिर जाता है
तो क्या आप कोई भी व्यक्ति उनको बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। अगर वो रस्सी गिरा दे और कुएं वाला व्यक्ति उस रस्सी को कस के पकड़ ले तो उनको उठा सकते हैं। अगर कस के पकड़ ले और बीच में छोड़ दिया तो फिर से गिर जाएंगे। तो ऐसा ही होता है आध्यात्मिक जीवन में कि ये भवकूप से निकलने के लिए गुरु जो है हमारे ऊपर जो है कृपा स्वरूप रस्सी गिराते हैं, और इस रस्सी में उनके उपदेश होता है, जो शास्त्रों में बताया गया है। उपदेश गुरु हमें सरल करके देते हैं, और उन उपदेश को हम अगर कस के पकड़ के रखते हैं और आदेशों का पालन करते हैं तो गुरु हमें भवकूप से निकाल लेते हैं। लेकिन बीच में ही अगर हम बंद कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि शिष्य अपने आप को बहुत विकसित भक्त समझने लगते हैं और गुरु की अवमानना करने लगते हैं या गुरु को साधारण मनुष्य मानने लगते हैं, तो उनका फिर पतन हो जाता है। फिर उस कूप से वो नहीं निकल सकता कभी भी। तो इसलिए अगर उस कुआं से हमें निकलना है भवकूप से, तो गुरु की जो उपदेश है, आदेश है, गुरु का जो चरण कमल है, हमें उसको पकड़ के रखना है और कभी भी नहीं छोड़ना है। तभी ये संभव होगा, तभी कष्टों का शमन होगा। मुंडक उपनिषद 1.2.1 में बताया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसमें बताया गया है कि अगर आध्यात्मिक चीज़ों को समझना है तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें जो है हमें गुरु सिखा सकते हैं। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो उस सब्जेक्ट टीचर के पास आप जाते हैं अगर आपको प्रश्न होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक चीज़ों को अगर समझना है तो कोई हमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ना ही कोई सेल्फ रियलाइजेशन किया है, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो प्रामाणिक गुरु है। और गुरु के पास जाते समय हमें यज्ञ के लिए समिधा लकड़ियाँ लेकर जाना चाहिए। मतलब गुरु के पास हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरु ने हमें कृष्ण दिया है, तो ये सदाचार है, वैष्णव सदाचार है कि गुरु के पास हम कुछ ना कुछ लेके जाए। और कलयुग में तो सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, और गुरु हमें उसी की जो है प्रशिक्षण देते हैं। दूसरी ओर से जो है कृष्ण के पास भी हम जब जाते हैं, ये भी एक सदाचार है भक्तों का कि कृष्ण के पास मंदिर दर्शन के लिए भी जब हम जाते हैं तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में जो है वो बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है। और ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है कि हर एक शिष्य को गुरु के जो है खोज करनी चाहिए और गुरु का जो है शरणागत होना चाहिए। गुरु ने हमें कृष्ण दिया है तो हम गुरु को भला क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। पर हम ये न कहना प्रकार है ना, गुरु ने जो प्रचार किया है, पूरे विश्व को जो है प्रचार किया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? गुरु के प्रचार कार्य में सहायता कर सकते हैं। और मुंडक उपनिषद के ये जो श्लोक है जो अभी अभी हमने पढ़ा, तो अभिगच्छेत का तात्पर्य है कि अब ये अवश्य ही जाना चाहिए गुरु के पास, क्योंकि गुरु के पास गए बिना कभी भी हम जो है भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्रामाणिक वैष्णव गुरु के बिना। और उपनिषद जो 108 उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ है उप अर्थात निकट और नी अर्थात नीचे। तो तात्पर्य यह हुआ कि गुरु के पास स्वयं को अति नीच मानकर जाना चाहिए। ऐसे नहीं गुरु के पास कोई अहंकार से जाए, अहंकार के कारण नहीं जाना चाहिए कि अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड इज हार्मफुल। तो हमें गुरु के पास अगर जाना है तो मैं तो एक महामूर्ख हूँ ऐसे समझ के जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब गुरु के पास गए तो वो एकदम जो है गुरु के पास जब वो जाते थे, वो इतना विद्वान होने के बावजूद, वो शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करने के बावजूद जो है वो अपने आप को एक तुच्छ दास मानकर जाते थे। और जब उनके गुरु इस भौतिक संसार से चले भी गए तो भी उन्होंने क्या किया? हमेशा शिष्यों को यही बोला कि मेरे गुरु के सामने तो एक महामूर्ख हो। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया और हरिनाम का प्रचार किया। फॉरेन के सब लोग जो आजकल धोती पहनते हैं और कुर्ता धोती और साड़ी पहनते हैं और हरिनाम का जप करते हैं, प्रभुपाद के कारण संभव हुआ। फिर भी वो अपने आप को गुरु के सामने एक मूर्ख ही मानते थे। तो ये है विनम्रता।
तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेयः जिज्ञासु उत्तमम, अर्थात हमें गुरु के पास जाकर उनसे अपने कल्याण के लिए अध्यात्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और देहात्म बुद्धि के कारण आध्यात्मिक ज्ञान को हम नहीं समझ पाते, लेकिन देहात्म बुद्धि से हम तभी मुक्त हो सकते हैं। जैसे नारद मुनि कहते हैं अपने पूर्व जन्म में कि वो जो है जो चातुर्मास्य में, अभी चातुर्मास्य चल रहा है, तो चातुर्मास्य में उन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति की, उनसे श्रवण किया, उनके कीर्तन सुना और इस उनके जो उच्छिष्ट ग्रहण किया, और इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण से वो पूर्णतया मुक्त हो गए। तो अगर हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना चाहते हैं, तमोगुण रजोगुण जैसे गुण जिससे हम बंधन में पड़े रहते हैं हमेशा, तो उससे अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि हमें गुरु जैसे जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा में सतत लगना होगा और गुरु के शरणागत होना होगा। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है ताकि हमें इन गुणों से वो मुक्त करे और एक भक्तों के जो गुण हैं उनको हम जो है अर्जित कर पाए। तो देहात्म बुद्धि के कारण ही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता और गुरु के शरण में जाने से ही हम इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होते हैं। जैसे कई लोग जो है सोते रहते हैं जैसे, और सोते समय वो बहुत कुछ सपना देख सकते हैं, है ना। हो सकता है वो राजा बन गए हो सकता है उसको शेर ने खाया, तो शेर ने खाया तो उसको बहुत दुख होगा, और राजा बन गए हो तो बहुत सुख होगा। लेकिन जब वो जागते हैं तब उसको पता चलता है कि ये तो सपना था, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु ही है जो हमें अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और कोई नहीं जगा सकता। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ प्रामाणिक गुरु के पास जाकर भगवत तत्व प्राप्त करना चाहिए। और आलस्य, शास्त्र कहते हैं आलस्य को त्याग करो और दृढ़ भाव से भक्ति करो। जो गुरु के अधीन होकर जब हम विधि विधानों का पालन करते हैं और दृढ़ भाव से जब हम भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हम भाव स्तर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि नहीं तो ये संसार जो है माया जाल है, इस संसार को देवी धाम भी कहते हैं, क्योंकि महामाया जो है दुर्गा देवी वो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। उनका ये सेवा ही है कि वो जो बद्ध आत्माएं हैं उनको दंडित करे जो कृष्ण विमुख है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस माया जाल से अगर निकलना है तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना है। और जब हम गुरु का संरक्षण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति भी अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी सहायता करती है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। गुरु कर्णधारम, तो हमारा जो ये शरीर है ये एक जहाज की भांति है, और जहाज में जिस प्रकार से एक कैप्टन की जरूरत होती है और समुद्र में अनुकूल हवा की भी जरूरत होती है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में अनुकूल हवा है कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं भागवत गीता भागवतम शास्त्रों में, और कैप्टन है गुरु। तो कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि अगर हवा अनुकूल है भी, है ना, कृष्ण के जो आदेश है शास्त्र का उपदेश है वो हमारे साथ है भी, लेकिन अगर हमारे साथ कैप्टन नहीं है तो हमारा जहाज जो है डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। कृष्ण कह रहे उद्धव से, यानी अगर हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान भी है लेकिन प्रामाणिक गुरु नहीं है तो फिर वो नहीं पहुंचेगा भगवत धाम, यानी गोलक धाम नहीं पहुंचेगा। हम गाते हैं गुरु वंदना में गाते हैं, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। अर्थात वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। कौन? गुरु। और जन्म जन्मांतर से इसलिए वो मेरे प्रभु है क्योंकि उन्होंने मुझे चक्षु दान दिया है। तो जैसे कि कोई चश्मा लगाते हैं, चश्मा के बिना जिसको दिखता नहीं है, तो चश्मा लगाते हुए उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु ही हमें वो जो है चश्मा प्रदान करते हैं। या किसी का चक्षु आंखें बंद है तो उसको कैसे दिखाई देगा, तो आंखें भी दिव्य ज्ञान की आंखें जो है गुरु ही खोल सकते हैं।
इसलिए गुरु की आवश्यकता है। यहाँ तक कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने 64 अंग बतलाए हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो 5 बहुत ही पहला जो 5 आज्ञा है या इंस्ट्रक्शन है, उसमें गुरु के बारे में ही बताया गया है। जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना और भक्ति का विधि सीखना, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना और गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु पदाश्रय में हमें, अगर हम गंभीरता पूर्वक सुख की इच्छा रखते हैं, हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, भले वो डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, हाउसवाइफ बने, सोशल सर्वेंट बने, कुछ भी बने, एक ही लक्ष्य है और वो है कि वो प्रामाणिक, लक्ष्य तो एक्चुअली प्रामाणिक गुरु की खोज करना है, लेकिन वो सुख चाहते हैं और सुख केवल प्रामाणिक गुरु की खोज करने से ही हमें मिल सकता है। जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे कृष्ण के अनन्य सेवक जो है, जो 24 घंटा कृष्ण में तल्लीन रहते हैं, ऐसा प्रामाणिक गुरु चाहिए हमें। पाखंडी गुरु नहीं चाहिए जो शोषण करे, प्रामाणिक गुरु चाहिए, वैष्णव गुरु चाहिए। तो इसलिए जो है ऐसे बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, जब तक कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत से उबता नहीं, अगर आपको भौतिक जगत से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है या भौतिक जगत से आप फेडअप उब चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा लक्षण है भक्ति में प्रगति करने का। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक सुख से उबा ही नहीं है, भौतिक दुख से, सुख दुख जो है भौतिक जगत में एक्चुअली एक भ्रम है, क्योंकि सुख तो होता नहीं है, तो क्या करते हो, और सुख की खोज में रहता है और अंधकारमय जगत में पड़ा रहना चाहता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भौतिक वासना बहुत अधिक है, तो अगर गुरु स्वीकारते भी है वो, तो फैशन के लिए स्वीकारते हैं गुरु, वो गुरु भगवत धाम जाने के लिए नहीं स्वीकारते। तो इसीलिए जो है कभी गुरु के शरणागत नहीं होते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो कुंती महारानी भागवतम में कहते हैं कि कृष्ण जो है अकिंचन गोचर है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। तो 4 चीज जो है भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है, वो अहंकार को जन्म देते हैं। अगर आपका अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अगर आप बहुत सुंदर है, हर जगह प्रशंसा बटोरते हैं, और अगर आपके पास बहुत हाई एजुकेशन है या बहुत ज्यादा धन है, तो ये 4 चीज अहंकार को पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अहंकार पैदा करते हैं। जो शुद्ध भक्त है, जैसे कि कुंती महारानी, वो हर प्रकार से जो है समृद्ध थी, महारानी थी, और उनको उनके अंदर तीव्र भक्ति था, वो बहुत विद्वान भी थी। इसका मतलब क्योंकि वो कृष्ण के जो है भक्ति में एकदम तल्लीन रहती थी, सुंदर बहुत थी और बहुत अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ। फिर भी उनमें कोई जरा सा भी अहंकार नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जो ये 4 चीजों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इन चारों चीजों में आगे बढ़ने में लगा रहता है, वो एकनिष्ठ भाव से भक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन 4 चीजों के प्रति जो है अनासक्त होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई शारीरिक सौंदर्य को, कोई बहुत सुंदर है मान लीजिए, लेकिन उम्र के साथ तो शारीरिक सौंदर्य ढल जाएगा, फिर उनको डिप्रेशन हो जाएगा, या धन कभी हानि हो जाए, धन ऐश्वर्य का, तो भी वो दुखी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं और उसमें सुख ढूंढते रहते हैं, क्योंकि समाज में जो है, खासकर पहले के समाज में सत्वगुण को जो है, सत्वगुण होना बहुत अच्छा माना जाता था, और आज के समाज में जो है रजोगुण होना अच्छा माना जाता है, कि एक भौतिक लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह पड़े रहो, भक्ति करने का कोई उतना जो है कोई प्रमोट नहीं करता है भक्तों के अलावा। तो इसीलिए जैसे रेगिस्तान में
कांटे होते हैं और ऊंट होते हैं, तो ऊंट उन कांटों को खाते हैं तो अपना ही जीभ जो है उसका छिल जाता है, कांटे से कट जाता है, तो उसी जीभ का जो खून है वो रस समझकर वो खाता है, तो उसको लगता है रस निकल रहा है। इस प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हर जीवन में आपको जो है माता पिता मिलते हैं, केवल मनुष्य जीवन में ही गुरु धारण कर सकते हैं। तो अगर हम गुरु धारण ना करके भौतिक आसक्ति में लगे रहे तो हम अपना ही हनन कर रहे, अपना ही जो है खून जैसे वो ऊंट पी रहा है वैसे ही हालत हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र यही आदेश देते हैं कि गुरु का बहुत आवश्यकता है हर एक के व्यक्ति के जीवन में, और शिष्य को गुरु को अपना प्राण समझना चाहिए, क्योंकि दीक्षा, गुरु दीक्षा के बिना जो है उनका भक्ति का शुरुआत ही नहीं होता है। तो कोई कितना भी सपना देखे, वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है जब वो सपने से उठता है, तो गुरु उनको सपने से उठाते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को कभी संसारी ना माना जाए। अगर गुरु को कोई संसारी मानता है, कृष्णा मूर्ति में पत्थर बुद्धि रखता है और जो वैष्णवों में जाति बुद्धि रखता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक के भागी होते हैं, तो उनको निश्चित रूप से नरक जाना होता है। तो इसलिए गुरु को साधारण मनुष्य समझना या गुरु से कोई जो है सेवा लेने का प्रयत्न करना, गुरु पर रोब जमाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और यह भौतिक लाभ प्राप्ति करने के लिए जो है, जो एक प्रामाणिक वैष्णव होते हैं उनका एक ही बिजनेस होता है और वो है शुद्ध भक्ति प्रदान करना, शुद्ध भक्ति का ट्रेनिंग देना। स्पेशलाइज्ड होते हैं वो उस फील्ड में। तो इसीलिए भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कितना भी खुद से भागवतम पढ़े, लेकिन अगर हम प्रामाणिक गुरु की मुख से श्रवण ना करें, क्योंकि हमारा जो ये आध्यात्मिक जीवन है ये श्रवण श्रुति पर निर्भर है। तो हम श्रवण करते हैं गुरु को तो हमारे हृदय में उनका वचन जो है प्रवेश करता है और वो दिव्य ध्वनि जो है हमारा जीवन परिवर्तित कर देते हैं। फिर भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमारे अंदर लालसा उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार गुरु को श्रवण करते हैं वो शोक, मोह और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण भी आदेश देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। स्वयं कृष्ण भी जब धरातल पर आए उन्होंने सांदीपनि मुनि को गुरु स्वीकार किया। श्री रामचंद्र स्वयं भगवान है, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को गुरु स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार किया। जब भगवान स्वयं आते हैं तो भी गुरु स्वीकार करके हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि गुरु स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो गुरु सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार जैसे हमारी भौतिक आंखें क्षीण होने पर विषयों को यथारूप में हम नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रकार ही भौतिकता से बद्ध आंखें भगवान के बारे में जो है कुछ भी दर्शन नहीं कर पाते। तो गुरु ये ऐनक या चश्मा का काम करते हैं। कई बार जो है गुरु के वचनों पर अगर कोई अनुभवी जो है शिष्य नहीं है तो वो संदेह कर सकते हैं। जैसे कोई शिक्षक है और शिक्षक जो है वो सिखाए कि बेटा देखो 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 3 + 7 = 10, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10। तो हो सकता है कि बच्चे का छोटा बच्चा है उसको लगे कि ये कैसा अध्यापक है, कैसा शिक्षक है, ये कुछ भी = 10 बोल रहा है, लेकिन बड़े को पता है कि वो शिक्षक एकदम सही सिखा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कनिष्ठ लेवल में होते हैं तो कई बार गुरु की आज्ञा या गुरु के उपदेश पर संदेह हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें गुरु के उपदेश को कृष्ण के उपदेश मानकर जो है स्वीकार करना चाहिए। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो इस्कॉन है वो 10,000 वर्ष तक चलेगा। तो एक्चुअली ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ये 10,000 वर्ष का जो है एक स्वर्णिम समय आएगा जिसमें भक्ति बढ़ेगा। तो ये 10,000 वर्ष के बारे में श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं।
तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से बोल के गए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अच्छा अपने से कुछ मतलब जो उन्होंने बोला। हालांकि गुरु जो बोलते हैं वो कृष्ण ही बोलते हैं, क्योंकि जैसे किसी पर भूत चढ़ जाता है तो व्यक्ति नहीं करता कुछ, भूत करता है। ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिवली, ये वो एक्सट्रीम नेगेटिव है, वो एक्सट्रीम पॉजिटिवली अगर हम आए तो कोई भी व्यक्ति जब गुरु का ऐसे गुरु के शरण जाते हैं जो प्रामाणिक गुरु है, और ऐसे गुरु जो प्रामाणिक गुरु का मतलब परंपरा में जो उन्होंने श्रवण किया हुआ हो, एज इट इज वो अपने शिष्य को प्रदान कर रहे हो, तो ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। और ऐसे गुरु का हर एक वाक्य जो है एक्चुअली कृष्ण ही उनके थ्रू जो है जगत से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि वो गुरु एक्चुअली कृष्ण के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। और गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है गुरु से जो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि मंत्र अनेकानेक वर्षों तक परंपरा में आने वाले अनेक गुरुओं के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो फिर गुरु कड़े परिश्रम से वो जो है गुप्त मंत्र को सिद्ध करके शिष्य को प्रदान करते हैं। लेकिन कोई अगर सोचे कि हम गुरु से मंत्र लिए बिना ही हम जो है भगवत धाम चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु से दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना लिया हुआ मंत्र उस चेक के समान है जिसमें खाता धारक का हस्ताक्षर ना हो। वो चेक भले ही करोड़ रुपए का हो, लेकिन क्या फायदा उसमें, जिसका अकाउंट में करोड़ रुपए है उसका हैंडराइटिंग उसमें नहीं है, हैंडराइटिंग में उसमें सिग्नेचर नहीं है, तो फिर क्यों मानेंगे बैंक उसको। ठीक उसी प्रकार से मंत्र भले ही हम कितना भी जप करते रहे, अगर हमने गुरु से नहीं स्वीकार किया है तो वो निष्फल हो जाता है। और बिना गुरु की दीक्षा के हरिनाम महामंत्र हमें मुक्ति तक तो ले जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च फल जो है कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। तो इसलिए वो पुण्य कर्म में बदल जाता है अगर हम दीक्षा लिए बिना केवल हम मंत्र ही जप कर रहे हैं। तो दीक्षा बहुत आवश्यक है और इसके लिए हर योग्यता जो है हमें अर्जन करना चाहिए दीक्षा के लिए। जैसे 4 नियम पालन करना, 16 माला करना और उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है कि जैसे 2 काष्ठ है, ऊड है, और उसका घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही गुरु है, शिष्य है, जो 2 काष्ठ के समान है। और गुरु जो शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं, जब उसमें मंथन होता है या शिष्य उसका पालन करने लगता है, तो वो जो है समस्त भौतिक जो आसक्ति है उसको जलाकर भस्म कर देते हैं, अज्ञान को जलाकर भस्म कर देते हैं और परम सुख प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर योग्य गुरु है और योग्य शिष्य है तो निश्चित रूप से ये परम सुख वो शिष्य को प्राप्त होगा। जैसे उर्वर जमीन है और उसमें हम बीज डाल देंगे तो तुरंत ही पौधा निकलेगा। जैसे एक पुरुष और स्त्री पोटेंट है तो एक ही बार के जो है संबंध से उनको संतान उत्पत्ति होगी। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण जो है ये सारे उदाहरण शास्त्र में दिया गया है। तो गुरु और शिष्य के बीच अगर दोनों में जो है शिष्य में बहुत श्रद्धा है गुरु के प्रति और गुरु प्रामाणिक है तो निश्चित रूप से वो कृष्ण प्रेम भविष्य में प्राप्त करेगा। दक्ष गुरु से हमें विनय पूर्वक श्रवण करना चाहिए और जो है तभी हम जो है शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और शिष्य को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सपर्ट हो कि दक्ष हमारे जो प्रामाणिक गुरु है हम उनको कैसे प्रसन्न करें, इसमें उनको दक्ष होना चाहिए। जैसे एक वैष्णव सदाचार है कि कभी भी हम गुरु से मिले तो कोई ना कोई प्रशंसा करे गुरु की, ये वैष्णव सदाचार है। या जब हम गुरु को प्रणाम करें तो गुरु प्रणाम मंत्र का जो है उच्च स्वर में उच्चारण करें, एकदम मन ही मन नहीं बल्कि बोल के उच्चारण करें। और जैसे गुरु से जब हम श्रवण कर रहे हैं तो पूरा ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, ये नहीं कि हम इधर उधर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है गुरु को प्रसन्नता होती है जब शिष्य के अंदर ये गुण वो देखते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाता है और सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, तभी उसका ध्यान दिव्य पद का सामीप्य प्राप्त करता है। और ये सब हमें कौन देते हैं? गुरु देते हैं।
श्रीपाद मध्वाचार्य जो ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय के ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य है, वो कहते हैं कि माया जो है उस दायन के समान है जो बद्ध जीवों का पीछा करती है। तो बद्ध जीवों को जो है तीनों गुणों में से जो भी गुण अच्छा लगता है तो माया उसी को वही प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा जो उपहार है वो अग्नि के तुल्य है जो हृदय को भस्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें निरंतर हमारे मन को ये न कहना प्रकार है ना मनः कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में लगाकर रखना चाहिए। तो इसलिए हर शास्त्र कहते हैं कि गुरु का शरण अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। और दीक्षा जब हम लेते हैं, गुरु हमारे सारे पापों को भस्म कर देते हैं, शिष्य को अपनाते हैं। इसलिए कृष्ण भी उनको अपना समकक्ष मान लेते। कोई अगर गुरु के अधीन हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्म शाम। तो दीक्षा काल में जब भक्त आत्मसमर्पण करते हैं गुरु को, उसी समय कृष्ण उनको अपना समान मान लेते हैं। आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मैं नहीं मानता उसको भक्त। जो मेरे भक्त के भक्त है वो मेरा भक्त है। अर्थात जो कृष्ण को सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम कृष्ण से डायरेक्ट ही पूजा कर लेंगे, कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कृष्ण उनको स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन जो भक्त के भक्त है, यानी जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु कृष्ण के अनन्य भक्त है, और उनके अगर हम भक्त बन जाए या उनकी सेवा में लग जाए, वो हमें प्रामाणिक गुरु हमें कृष्ण की सेवा में ही लगाते हैं। जैसे पाखंडी गुरु अपनी सेवा में लगाते हैं या शोषण करते हैं, लेकिन प्रामाणिक गुरु ऐसा नहीं करते, वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो तब हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जो है, वैष्णव गुरु हमेशा पापों को, ठीक है दीक्षा के समय पापों को नष्ट करते हैं, लेकिन पापों की वृत्ति को भी नष्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत सारे तीर्थ स्नान करे, अलग अलग जगह पे जो है वो स्नान करे समस्त तीर्थों में, तो पाप तो नष्ट होगा। फिर जब वो घर वापस आएंगे, फिर वही के वही जीवन बिताएंगे, तो फिर से पाप पूर्ण जीवन बिताएगा। तो उसके पाप करने की प्रवृत्ति का क्या? तो गुरु जो है पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट कर देते हैं, और फिर जो है व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए लायक बनते हैं। तो इसीलिए जो है हमें गुरु का आश्रय चाहिए, शरण चाहिए। एक चींटी अगर सोचे कि मैं चारों धाम की यात्रा करूं, तो वो नहीं कर सकता है आसानी से। हो सकता है वो बीच में ही मर जाए, उसका जीवन काल भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर चींटी जो है एक साधु की झोली में बैठ जाए, तो उसको साधु की झोली में कुछ ना कुछ खाने का भी होता है, तो कुछ खाना भी मिलता रहेगा, पैदल भी नहीं चलना, आराम से समस्त तीर्थों में वो पहुंच सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी मनुष्य गुरु के शरण ग्रहण करते हैं, तो उसका जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। और गुरु क्योंकि शिष्य के सर्वांगीण कल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, और इस प्रकार सहज ही शिष्य को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनका बॉस होते हैं, तो ऐसा गुरु अधिकारी तो है, पर ऐसे अधिकारी नहीं, ऐसे बॉस नहीं है। वो हमेशा शिष्य की सहायता करते हैं। जैसे कछुआ होते हैं, तो कछुआ अंडा तो छोड़ देते हैं तट पर, लेकिन अंडों की चिंता करते 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 अंडों को बड़ा करता है। तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु भले ही शिष्य के साथ हमेशा ना रहे, क्योंकि वो तो पूरे विश्व में प्रचार कार्य में निकलते हैं, तो फिर भी शिष्य के बारे में निरंतर चिंतन करते हैं गुरु, और इस प्रकार शिष्य का आध्यात्मिक प्रगति होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति में आते हैं और उन्होंने गुरु धारण किया है, तो वो निरंतर जो है गुरु उनका चिंतन करते हैं, तभी वो भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इसलिए कभी भक्ति में प्रगति भी हो और हम सब कुछ भक्ति के विधि विधानों को दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं, तो ये भी गुरु की कृपा है। इसमें हमें कोई अहम भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो संक्षेप में गुरु की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि गुरु हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जिन अवगुणों में हम जलते रहते हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं गुरु की सहायता से। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को पार कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। सत्वगुण लेकिन भक्ति में सहायक है, तो पहले सत्वगुण में स्थित होना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, और फिर वो शुद्ध सत्वगुण तक पहुंच जाएंगे। तो गुरुदेव का कृष्ण पर एकल अधिकार है, इसलिए वैष्णव भजन में गाया जाता है,
कृष्णा से तुम्हार कृष्णा দিতে পার তোমারা শক্তি আছে আমি তো कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाइता पाछे पाछे। तो हम कंगाल है और कृष्ण कृष्ण बोलकर हमें गुरु के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि कृष्ण जो है गुरु ही हमें प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। ऐसा रहना कृष्ण को पसंद है। तो जो गुरु के शरणागत होते हैं उनको कृष्ण मिल ही जाते हैं। तो गुरु की आवश्यकता है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए, कुर्यात पापस्य संशयम। और श्री कृष्ण गुरुदेव के हृदय में सदैव निवास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रम, और दर्शन मात्र से हमें पवित्र करते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और सिर्फ गुरु ही है जो हमें प्रतिबंध रहित प्रेम देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, अर्थात वो कृष्ण तक हमें पहुंचाते हैं। उसके बदले में वो कुछ भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो केवल देते ही है। और प्रत्येक जन्म में जब तक हम नहीं भगवत धाम जाएंगे, प्रत्येक जन्म में वो हमारे लिए आते हैं और दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि गुरु बार बार आना पड़े। और कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान केवल गुरु से ही मिल सकता है। कृष्ण को अर्पित किसी भी सेवा को कृष्ण ग्रहण नहीं करते जब तक हम गुरु के माध्यम से ना कृष्ण को प्रदान करें। और कर्मफल को भी गुरु जला देते हैं, भौतिक दलदल से हमें मुक्त करते हैं, देहात्म बुद्धि से हमें ऊपर उठाता है। और इस प्रकार कृष्ण की संपूर्ण कृपा हमें गुरु प्रदान करते हैं। और एक शिष्य को कृपा सिद्धि प्राप्त होता है गुरु से। तो इसलिए स्वयं को पूरी तरह से गुरु को ही अपना आत्मा और प्राण मानकर स्वयं को पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और इसी प्रकार जो है मन, जो अनियंत्रित मन है, उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कृष्णा के अनन्य सेवक जो है गुरु, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। गुरु हरि चरण सेवा चरण उपासना अस्त्रोजहि, यानी गुरु और कृष्ण की चरण की उपासना से ही ये संभव है। और इस प्रकार हम हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाकर भगवत धाम कृष्ण की लोक में प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।